गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे, 2 नंबर चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, अर्थात जीवों का वर्गीकरण की हम बात कर रहे थे। इसके अंदर हमारा जो है प्रोटिस्टा किंगडम चल रहा था, प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत जो है वो चल रहा था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, हम जो बात कर रहे थे प्रोटिस्टा, जिसका अर्थ था द वेरी फास्ट, अर्थात सर्वप्रथम। मैंने आपको अर्थ बताया था द वेरी फास्ट, अर्थात सर्वप्रथम। ये हमने इसके अर्थ की बात की थी, सर्वप्रथम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रोटिस्टा के अंदर जो है कौन कौन रखे गए हैं। क्राइसोफाइट, दूसरा मैंने आपको बताया था डाइनोफ्लेजिलेट, तीसरा बताया था मैंने यूग्लिनोइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से ही होता है, आपको बता देता हूँ। एवं प्रोटोजोआ रखा गया है, जिसमें सर्वप्रथम जो हम बात कर रहे थे वो क्राइसोफाइट की कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? क्राइसोफाइट की बात कर रहे थे। क्राइसोफाइट की बात कर रहे थे कि ये क्या होता है। मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैंने आपको उदाहरण बताए थे। क्या क्या बताए थे? एक तो डाइटम बताया था, ये आते हैं। सुनहरे सेवाल आते हैं। क्या आते हैं? सुनहरे सेवाल, गोल्डन एल्गी, ठीक है ना, जिन्हें हम डेस्माइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेस्माइट भी बोल सकते हैं। ये आते हैं। कुछ हम विशेषताओं की बात कर रहे थे। विशेषताएं देखो क्राइसोफाइट की क्या होती हैं। ये स्वच्छ तथा लवणीय, अर्थात फ्रेश एंड साल्ट वाटर के अंदर जीवित रह सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? स्वच्छ एवं लवणीय जल के अंदर जीवन यापन कर सकते हैं। अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो, अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। तो पानी की जो धारा है उसके साथ बहते रहते हैं। पानी की जो धारा होती है उसके साथ क्या रहते हैं? बहते रहते हैं। इसके अलावा जो डाइटम है, ये जो होते हैं प्रोटिस्टा, ये क्या होते हैं? इनकी जो बीतियाँ होती हैं वो सिलिका के कारण कठोर होती हैं। सिलिका किसके कारण? सिलिका के कारण जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? कठोर होती है। कोशिका भित्ति कठोर होती है। किसकी? डाइटम की। किसकी? डाइटम की, ओके। जिसके कारण अगर ये नष्ट, भाई इस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं, और जिन स्थानों पर ये मृत हो जाते हैं, भाई जिन स्थानों पर ये मृत मिलते हैं वहाँ पर इनके जमा हुए अवशेष को क्या बोला जाता है? डायटमी मृदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायटमी मृदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायटमी मृदा जो है वो बोला जाता है। ये जो मिट्टी होगी किससे? देखो, डायटमी मृदा किससे बनी है? इस प्रोटिस्ट डाइटम से बनी है, क्योंकि इनकी जो कठोर भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है? कठोर होती है। किसके कारण? सिलिका के कारण। जिसके कारण ये एक जगह मृत हो जाते हैं, वहाँ पे इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी जो होती है ये कणमेयी होती है। कैसी होती है? कणमेयी मृदा जो है वो होती है। इसका उपयोग जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका उपयोग जो है वो पॉलिश करने, किस में? पॉलिश करने। इसके अलावा अगर बात करें तेलों के अंदर तथा सिरप के निस्यंदन में, तेल तथा सिरप जो होता है उसके निस्यंदन में
किया जाता है। तो ये था हमारा क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के अंदर और भी बहुत सारे हैं। ये अग्नि प्रतिरोधी का गुण होता है इनके अंदर। किसका? अग्नि प्रतिरोधी का। अग्नि प्रतिरोधी का गुण इनमें पाया जाता है, जिस कारण वो इनका उपयोग जो है वो उच्च तापीय भट्टी बनाने में किया जाता है। उच्च तापीय भट्टियाँ बनाने में इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। क्या बनाने में? उच्च तापीय भट्टियाँ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ये अम्ल प्रतिरोधी होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल प्रतिरोधी। क्या होते हैं? अम्ल प्रतिरोधी। अम्ल प्रतिरोधी का मतलब है भाई अम्लों के संग्रहण व सेवन के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अम्लों के संग्रहण एवं सेवन के लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। ये रंध्रीय भी होते हैं। क्या होते हैं? रंध्रीय। देखो मैं आपको इनकी विशेषताएं बता रहा हूँ। क्या होते हैं? रंध्रीय भी होते हैं। इस कारण इनका उपयोग छनकों के रूप में। छनकों क्या होते हैं भाई? कोई बता सकता है? फिल्टर। फिल्टर छानने को बोलते हैं। तो रंध्र होने के कारण इनको छनकों में भी काम में लिया जाता है। ठीक है। डाइटम जो है ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। मुख्य उत्पादक मतलब समुद्र के मेन प्रोडक्ट होते हैं। समुद्र से अधिकांश यही प्राप्त होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समुद्र से अधिकांश जो है यही प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे क्राइसोफाइट्स। अगर इसके कुछ बात करें संरचना की तो देखिए इस प्रकार से इनकी जो संरचना है वो होती है। अभी आप देखिए मैं कुछ डाइटम की संरचना बना देता हूँ। ठीक है। ये इस प्रकार की संरचना लिए हुए होते हैं। कुछ तो इस प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा अंडाकार और इस प्रकार से संरचना होती है। कुछ इस प्रकार के होते हैं। कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। आपको डायग्राम नोट्स के अंदर मिलेंगे। कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है। बीच में इनके इस प्रकार से धारा रेखा होती है। ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के कुछ डाइटम्स के मैंने डायग्राम जो है वो बनाए हैं। इसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें 2 नंबर तो वो है आपके डाइनोफ्लेजिलेट्स। 2 नंबर क्या है? डाइनोफ्लेजिलेट। 2 नंबर ये रहा। डाइनोफ्लेजिलेट की हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए डाइनोफ्लेजिलेट की अगर बात करते हैं तो ये समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। समुद्री समझ गए? वह प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। एक बात इनकी ये हो गई। और इनमें उपस्थित इनके अंदर कुछ वर्णक, मुख्य वर्णक उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? मुख्य वर्णक, जैसे कि पीले रंग वाला, हरे, भूरे, नीले, लाल, इनके जो है वर्णक उपस्थित होते हैं, जिनके कारण ये पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के दिखाई देते हैं। 3 नंबर बात करते हैं तो ये एक कोशिकीय कसाबिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनके अंदर एक कोशिकीय कसाबिक प्रोटिस्ट होते हैं। देखो इसका मतलब बताऊंगा आपको। एक कोशिका से बने हुए कसाब इस प्रकार की, जैसे मान लीजिए ये संरचना है तो इस प्रकार की संरचना होती है जो गति कराने का काम करती है। फ्लेजिला, कसाब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्लेजिला बोला जाता है। इसीलिए इनको डाइनोफ्लेजिलेट कहा जाता है। ठीक है ना। तो इनमें एक कोशिकीय कसाब जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा ये प्राय भूरे तथा लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जेंथोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। कैसे होते हैं? लाल या
भूरे रंग के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, ज़ेनथोफिल, और इसी के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, लाल और भूरे दिखाई देते हैं। किसके कारण, ज़ेनथोफिल के कारण। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी कोशिका के मध्य में एक अनुप्रस्थ खांच होती है जिसे मेखला कहा जाता है, मध्य में एक खांच होती है जिसे क्या कहा जाता है, मेखला कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी बातें हैं, बाकी बातें हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो क्राइसोफाइट आपका कंप्लीट, डाइनोफ्लैजिलेट की कुछ बातें हमने की, तो यहाँ तक आपको आज तक होमवर्क करना है। बाकी यूग्लिनोइड और अवपंक कवक हैं, उनकी बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। प्रोटोजोआ है उनकी बात करेंगे। उसके बाद में हमारा जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा।